ने जो निर्णय लिया कि इस नवोदित जिले की बागडोर पार्टी ने शोभा बढ़ाई है, रुड़की की शोभा बढ़ाई है। शोभाराम प्रजापति जी को जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। पार्टी को आप सब जानते हैं और डॉक्टर निशंक जी ने बता दिया, इसके बाद कोई बोलने की जरूरत नहीं है। मैं केवल यही चाहूंगा कि मैं आप सब से मंच से भी और नीचे से भी आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। अगर यह आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा जिला चलेगा, अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिला तो ये जिला मेरे बस का नहीं है। आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं आपका केवल आशीर्वाद चाहूंगा। क्या मिला? जो गरीब है उसको शौचालय मिला, उसको आवास मिला, उसको राशन फ्री मिला और उसको चिकित्सा की सुविधा मिली। उसको हर कदम पर चाहे जो चीजें मिली, यदि मैं इधर गिनाना शुरू कर दूं और एक एक ब्लॉक लेकर के शुरू करूं तो मैं कह सकता हूं कि शायद न भूतो न भविष्यति इतना काम, इतना सहयोग आम व्यक्ति को, जो अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति है, उसको मिला है और यह हमारा गौरव है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी के आज ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ, आज से कार्यकाल भी शुरू हो गया। क्या कहना चाहेंगे शहर की जनता को, इस जिले की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को? पहले तो आपने ये देखा कि लोग क्या कह रहे हैं और ये जो उमंग, उत्साह, लोगों में जुनून है इनके बनने से, और तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों में उत्साह है, खुशी है। ये इस बात का प्रमाण है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया। और दूसरा, अब पार्टी और तेज़ी से जो छुटफुट कोई गड्ढे, वैसे तो हमने बहुत गड्ढे पाट दिए, ठीक ठाक कर दिया है, लेकिन छुटफुट यदि गड्ढे होंगे तो उनको भी अब शोभाराम जी के नेतृत्व में इस ज़िले में हम तेज़ी से पार्टी और अंतिम जी को हम बधाई देने के लिए आए हैं। बहुत उमंग है, उत्साह है इसके वजह से, और ये विभिन्न पदों पर रहे हैं। जो भी जिम्मेदारी इनको दी गई है इन्होंने उसको बखूबी साबित किया है कि हाँ, यदि मुझ पर कोई जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी तो उसको मैं श्रेष्ठता के साथ उसको साबित कर सकता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप 2018 में सक्रिय नहीं दिखाई दिए जितने कि अब 2024 के चुनाव में आप उससे पहले यहाँ सक्रिय। ये आप कैसे बोल सकते हैं? और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है यदि आप ऐसा बोलेंगे तो। मैं तो सोचता हूँ, मैं 2019 में जब भारत का शिक्षा मंत्री बना तो पूरे देश में भी मैं सक्रिय रहा, भारत को एक नई शिक्षा नीति भी दी, और कोरोना काल ये जो 1-1.5 वर्ष का रहा है, सर्वाधिक सक्रिय लोगों में रहे हैं हम लोगों ने। तो रात और दिन खप करके काम किया है। तो मैं, जिसने यदि किसी ने आपको कह दिया है तो उसके कान जरा ठीक करिए कि उसको ठीक करना चाहिए उसको। हरिद्वार जिले में हॉस्पिटल की कमी है, उसको कैसे पूरा करें? आप देखिए ना, हरिद्वार जिले में आज पहले अभी आपने चर्चा की, इस 8 साल में जब से हम मैं यहाँ सांसद बना और जब से मोदी जी की 2014 से सरकार आई, पहले क्या था? आज हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज हो गया और बगल में ऋषिकेश में एम्स है, और मेडिकल कॉलेज तेज़ी से हो रहा है। बगल में एक और जो कॉलेज है, चिकित्सालय है, 200-300 बेड का एक और चिकित्सालय है। तो चिकित्सा की दृष्टि से यदि देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी हमको बहुत कुछ करना है। अभी हमको बहुत कुछ करना है क्योंकि इस जिले को हमने मॉडल जिला बनाना है, अच्छा जिला बनाना है। मुझे खुशी है कि अवस्थापनाओं की दिशा में आप देखेंगे, सड़क है, पुल है, पुलिया है, तमाम काम हुए हैं। अभी तो जो देवबंद से और इधर रुड़की तक जो रेलवे का है वो काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इधर आप रुड़की से जाएंगे देहरादून तो आपको लगेगा कि क्या विकास हुआ है। रुड़की से जाएंगे दिल्ली तो आप यहाँ बैठेंगे, दिल्ली कब पहुँचेंगे आपको पता नहीं चलता है। यहाँ से बैठेंगे और हरिद्वार जब कब पहुँच रहे हैं आपको पता नहीं चलता है। यहाँ से लक्सर क्या दशा थी, आज लक्सर पहुँच रहे हैं। तो कुल मिला करके जिस ढंग से विकास हुआ है, 50 साल में जो काम नहीं हुआ, हमने ताकत के साथ 5 साल में उसको किया है। जो जिला पंचायत की जो आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि पिछली जो पूरी व्यवस्था थी बहुत भ्रष्टाचारी व्यवस्था थी, आप ही कहते थे। आपने कहा सर, तो मैंने भी कहा है, आपने कहा सर, मैंने कहा है। फिर वो सरकार भी तो आपकी थी। आप नहीं सुनिए,
मैंने ये कहा कि जो लोगों के मन मस्तिष्क में था, हमारी सरकार में नहीं, हमारी सरकार ने तो ठीक किया उनको, हमारी गवर्नमेंट ने तो बेमाने भ्रष्टाचारियों को जो है जेलों के अंदर डाला। लेकिन इस जिले में जिस तरीके से लोगों ने कहा, उसको हमारा जो नया जिला पंचायत अध्यक्ष है इसको चुस्त दुरुस्त करेगा, और यदि कहीं दूर दूर तक भी कोई बेईमानी की बात होगी उसको भी खत्म करेगा, सफाई करेंगे हम, सफाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि व्यवस्था, जिस व्यवस्था को लेकर के आप पूछे ना, आप अच्छा काम करने की बात कही गई थी, वो ये सर नगर निगम में 2 पार्षदों के चुनाव है, उनको लेकर क्या कहोगे, क्यों नहीं हो पा रहे हैं चुनाव, क्यों नहीं करवा रही है सरकार चुनाव? नहीं, चुनाव हम कौन सा चुनाव रोका है? होने हैं उनको लेकर नहीं, वो भी चुनाव होने होंगे तो कर लेंगे। हम तो चुनाव को एक तरफा जीत रहे हैं, हम क्यों, कौन सा है? हाँ, आपने बात की, मैंने सुन लिया, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ऐसा आरोप लगाया, लगता नहीं कि वो आरोप उन्होंने लगाया होगा। सर 200 पालन करते हुए सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, अभी मुझे आदेश हुए हैं कि मैं भी कुछ बात आपके सामने रखूं। चूंकि मंच पर हमारे प्रदेश के मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी आदित्य चौहान जी मंच पर हैं, और ये सौभाग्य है कि जब जिले की रायशुमारी हो रही थी, मेरी भी आपसे भेंट हुई, और उस समय जो चर्चा हुई, वास्तव में चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है, जो अंत्योदय की बात करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने गरीब की और सामाजिक समरसता की बात कही। हम जिस संगठन से आते हैं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, उसमें अधिकतर लोग, मैं 95% कहूं या 96% कहूं, उससे अधिक भी संख्या हो सकती है, जिस संगठन से हम आते हैं वो संगठन भी सामाजिक समरसता की बात करते हैं। तो हम जिस संगठन से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, वो सामाजिक समरसता वाली पार्टी है, और सामाजिक समरसता तब आएगी इस देश के अंदर, समाज के अंदर, तब सभी समाज बराबरी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। अगर समाज में ऊंच नीच रहेगी, ये छोटी बिरादरी है, ये बड़ी बिरादरी है, ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है, तो सामाजिक समरसता आ नहीं सकती। इसलिए सामाजिक समरसता हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर सामाजिक समरसता आए। ये जो बहुत बड़ा अंतर है गरीब का और अमीर का, छोटी जाति का और बड़ी जाति का, वो समाप्त हो। तो मेरी पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात मानते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात को मानते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए, हमारे महापुरुषों ने जो कहा, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो जातिगत भावना है, ये जो भेदभाव है, भेदभाव से रहित समाज होना चाहिए। और आज मेरी भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आगे बढ़ रही है। इसलिए मेरी भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय आदित्य चौहान जी को कि इन्होंने अपनी पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अपने महापुरुषों के उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज शोभाराम प्रजापति जी को जो अध्यक्ष बनाया है, इनका निर्णय इतना बढ़िया निर्णय है। इसलिए आदित्य चौहान जी के लिए सभी तालियां बजा करके स्वागत करें, इनके निर्णय का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे
प्रदेश के संगठन महामंत्री